अरेल बस्ती में इस समय एक एक आदमी बिजी है। कुंभ का समय नजदीक आ गया है और नाव की मांग इतनी ज्यादा आ रही है कि उसे पूरा करने में सबके पसीने छूट रहे हैं। एक नाव बन ही रही होती है कि दूसरी नाव की डिमांड आ जाती है। एक नाव बनकर जैसे ही रेडी हुई, उसे खच्चर गाड़ी पर लादकर संगम की ओर रवाना कर दिया गया। अब ये मेहनतकश कारीगर दूसरी नाव को पूरा करने में जुट गए। यहाँ हम अरैल क्षेत्र में हैं और यहाँ बहुत सारी नाव बन रही है। जहाँ हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ लकड़ी है। ये जो नाव में लगती है ये पटरा, ये बहुत ही मजबूत लकड़ी है। ये सब साखू की लकड़ी है और यहाँ देखिए कुछ नाव बन के तैयार भी है बिल्कुल। अब इसको यहाँ से लाद के ले भी जाया जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक तिवारी है। जी विवेक तिवारी। तिवारी जी, ये नाव बिल्कुल तैयार है जी। तो कब लेके जाएंगे आप इसको? बस ये जा रही है, लगातार भेजा जा रहा है। अच्छा, हाँ, कितनी नाव बना रहे हैं आप? 50 अच्छा, नाव बना रहे हैं। तो ऐसे आप लोग जो है गांव भर में आपके इस पूरे एरिया में नाव बनाने का ठेका मिला हुआ है लोगों को? ठीके से नहीं, सब अपने पैसे से बनवाते हैं साहब, और अपने से मेहनत करते हैं, अच्छा, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं इसी से। तो लेकिन महाकुंभ में ढेर सारी नाव बन रही है, जी। तो अंदाजन कितनी नाव बन रही होगी? कम से कम अरैल में 150, अच्छा, सिर्फ अपने गांव में 150 नाव। टोटल आप सुनते होंगे, बात होती होगी, तो कितनी नाव लगभग बन रही होगी? लगभग कम से कम 1,500 नाव बन रही 4 गांव में। कौन कौन से गांव में? लवाइन, मवैया, नीबी, छतनगा, ये 4 गांव में मिला के कम से कम अरैल कम से कम 1,500 के ऊपर बोट बन रही है। न्यूज़ 18 कुंभ की टीम ने नाव बनाने के कई कारखानों का जायजा लिया। इस समय अरैल बस्ती के हर दूसरे घर में लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर नावों को आकार देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इन बस्ती में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नावों का ऑर्डर नहीं मिला। महाकुंभ के समय संगम में कम से कम 4,000 नाव की जरूरत है, पर अभी सिर्फ 1,500 नाव ही संगम में तैर रही हैं। अब बचे हुए 2,500 नावों की डिमांड पूरी करने के लिए निषाद समाज की बस्तियों में दिन रात काम चल रहा है। ये अब इस पे रखाएगा, इस पे रख दिया जाएगा और ये ले जाके जमुना जी के किनारे इसको फिर वहाँ पे उतारा जाएगा। अच्छा, तो कितनी नाव आप लोगों ने मतलब बनाई है? रेट क्या है इसका? बेचते होंगे आप किसी को? नहीं नहीं, ये अपने पर्सनल भाइयों के लिए है जो अपने गांव में है। सब मिल के चलाएंगे, सब कमाएंगे इसी में। अच्छा, सब मिल के कमाएंगे। लेकिन खर्चा तो बहुत लगता होगा, तो इतना पैसा कौन देता है इसका? ये खर्चा सब हम ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई 2 पैसा कमाना भी तो जरूरी है। अच्छा, अब ये बार बार तो मेला ऐसा आएगा नहीं, मौका आएगा नहीं, और 1 साल बन जाएगी तो भाई 20 साल चलती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये इसी मेले में ही इसका मूल्य निकल जाएगा? उम्मीद तो है। कितने की पड़ जाती है एक नाव? 90,000 रुपए की। अच्छा, इसको बनाने में 90,000 रुपए खर्च आता है। हाँ, किस किस चीज की जरूरत होती है इसमें? इसमें सर्वप्रथम तो टाटा का चद्दर लगता है, 16 गेज 18 गेज। उसके बाद साखू का डंडा, पावा, हर चीज, यानी पूरी लकड़ी इसमें नाव की साखू की रहती है। उसके बाद लोहे का ये चुल्ला, गुलाबा, फिर उसके बाद इसमें आपका धूना लगता है, ये जो काला काला है, इससे कभी पानी अंदर नहीं आता है। और ये अभी जब वहां पे जाएगा नदी के किनारे जमुना जी के, तो ये पलट के फिर इसमें धूना पुटीन लगेगा। अच्छा, फिर पेंट होगा? हाँ, फिर ये पेंट होगा। उसके बाद इसमें छड़ लगेगी लोहे की, छायावान के लिए, कि जो यात्री बैठे उनको ओस ना पड़े, हवा कम लगे, ये भी ध्यान दिया जाता है। ये सब मिस्त्री हैं, इनकी भी जीवा इसी से चलती है। नावें बनाने से इनका भी पेट भरता है। ये सब निषादे हैं, निषाद के अलावा और कोई बोट नहीं बनाता है। अच्छा, मतलब ये कहीं से कुछ इंजीनियरिंग या कुछ इसमें सीख कर नहीं आए हैं? नहीं, सब अपने से सीखे, अपने से काम कर रहे हैं, इसी से इनकी भी जीवा चलती है। अच्छा, मतलब इसकी आप इन लोगों ने ट्रेनिंग कहीं से ली होगी? अब ट्रेनिंग तो ले होंगे, इनका पुश्तैनी चला रहा है। अच्छा, ये पुश्तैनी वाले हैं? पिताजी पहले किए, अब ये साथ में लग के उनके सीखे, अब ये लोग कर रहे हैं। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? 3 क्लास, 3 क्लास।
लेकिन नाव बढ़िया बना लेते हैं आप। अब क्या किया जाए, जो पापा लोग बनाते थे वही ट्रेनिंग बचपना से मिल गया था, लग गए जो है। नाम क्या है आप? सुभाष निषाद। सुभाष जी, मतलब हमको एक चीज ये नहीं, बहुत लोग नाव या इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और क्या क्या लोग पढ़ते हैं, तब वो उसकी पढ़ाई करने के बाद जो है, मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ, वो भी एक प्रक्रिया है और पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन आप ये पैतृक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बड़ा बेहतर है, कहीं जरा सा इधर उधर नहीं। नहीं, इसमें एक सूद का फर्क नहीं पड़ता। ये तराजू का पल्ला जैसे होता है, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ऐसा होता है, साइज होता है, नाप होता है। तो कैसे इसका नाप लेते हैं? अंदाज से लेते हैं या फिट लेगा? इंची टेप से इसका नाप बनता है। अच्छा, आपके बाबूजी जब बनाते थे वो भी इंची टेप से बनाते थे या फिर धागे से नापते थे? नहीं, इंची टेप से। अच्छा, ये इंची टेप से ही चलता है। कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? हमको 22 साल हो गया। घर परिवार इसी से चलता है? जी सर। साख की लकड़ी के टुकड़े, टीन की चादर और उस पर तारकोल की परत जब आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक नाव आकार ले लेती है और उसे आकार देते हैं ये अनपढ़ मजदूर। इन्होंने बाप दादा से पुश्तैनी हुनर सीखा और नाव बनाने के काम में जुट गए। 2 दिन की कड़ी मेहनत पर जब एक नाव का निर्माण पूरा होता है तो उसे बेचकर 70,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। नाव बनते ही उसे घाट पर पहुंचाने में थोड़ी भी देर नहीं की जाती। ये देखिए कैसे लद रहा है, ये नाव बन रही है गंगा जी के जो चारों कोनों की तरफ, और देखिए इसको लाद दिया है इन्होंने, और 7 कुंतल वजन है बता रहे हैं, हमें सुनाई दे रहा है, और इस 7 कुंतल वजन को इन लोगों ने मिल करके इस पर लाद दिया है। ये जब लद जाएगा तो ये उसके बाद वहां पहुंचेगा यमुना जी के किनारे। जो दारागंज की तरफ वाले हैं वो गंगा जी के किनारे ले जाते हैं, जो झूसी की तरफ वाले हैं वो गंगा जी के किनारे ले जाते हैं। तो ये नाव बनकर कंप्लीट हो गई है, अब घाट पर जाएगी, वहां पेंट होगी ये नाव। कुल मिलाकर नाव बनाना एक महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही स्किलफुल काम है, इसमें स्किल की जरूरत होती है और उस स्किल के जरिए ही ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बहुत बढ़िया और बड़ी बात है। 7 कुंटल वजनी नाव को घाट तक पहुंचाने जा रही ये खच्चर गाड़ी भी कम यूनिक नहीं है। ये गाड़ी भी साख की लकड़ी और साख के सस्पेंशन को जोड़कर बनी है और 10 कुंटल से ज्यादा वजन ढो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन टाइप से बनता है, ये भी साखू की लकड़ी है, ये बांस है, ये भी साखू की लकड़ी है। केवल ये पहिया रबर का है और ये रिम इसका लोहे का है। बाकी इसमें केवल ये नट बोल्ट जो इसको छेद करके बनाया गया है वो लोहे का है और ये बीच वाली रॉड लोहे, मतलब ये पहिए वाला हिस्सा लोहे का है बस, बाकी इसका सब कुछ काठ का है। बहुत ही देखिए, जो परंपरागत चीजें हैं वो भी काफी बेहतर होती हैं और इसके द्वारा इसको इसीलिए ले जाया जाता है ताकि इसका जो चद्दर है वो डैमेज ना हो। तो कुल मिलाकर ये जो नाव है ये इनके जीविका का एक साधन है, नाविकों की जीविका का एक साधन है। साथ ही साथ इसको जो बनाते हैं उनके लिए भी ये रोजगार का बड़ा अवसर है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन तो है ही, ये प्रयागराज के निवासियों के लिए रोजगार और समृद्धि के नए दरवाजे भी खोल रहा है। निषाद समाज के लिए ये मेला किसी वरदान से कम नहीं है।